हम सबके भीतर एक अपार ऊर्जा मौजूद है। ये वो रचनात्मक ऊर्जा है जो हमें जीवन देती है, हमारी जीवन शक्ति है। शुरुआत में ये अदृश्य लग सकती है, लेकिन इसके प्रभाव पूरी तरह महसूस किए जा सकते हैं। बहुतों के लिए ये एक रहस्य है, एक गूढ़ विचार। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हर जगह है, हर समय है और चेतना के साथ धड़क रही है। सवाल ये है कि हम इस ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करें ताकि ये हमारे पक्ष में काम करे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अपनी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने की शुरुआत कैसे करें। गूढ़ विद्या, हर्मेटिसिज्म और प्राचीन ऊर्जा नियंत्रण पद्धतियों जैसे चीगोंग के सिद्धांतों के माध्यम से तैयार हो जाइए उस शक्ति को जगाने के लिए जो आपके भीतर सोई हुई है। ऊर्जा क्या है और कैसे प्रकट होती है? गूढ़ परंपराओं में इसे कई नाम दिए गए हैं: प्राण, ची, ईथर या जीवन शक्ति। फ्रांस बार्डन ने इनिशिएशन इनटू हर्मेटिक्स में ऊर्जा को वो तत्व बताया है जो आत्मा, मन और शरीर को जोड़ता है। उनका कहना है कि ऊर्जा पर नियंत्रण के बिना इंसान ब्रह्मांड की हवाओं में उड़ते पत्ते जैसा है। व्यावहारिक रूप से देखें तो ये हमारी सेहत में जीवंतता, हमारी भावनाओं में संवेदना और हमारे विचारों में इरादे के रूप में प्रकट होती है। एलिफास लेवी इसे मैग्नेटिक फ्लूइड कहते हैं, एक सूक्ष्म पदार्थ जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इच्छा शक्ति से आकार ले सकता है। उनके अनुसार ऊर्जा नदी जैसी है। ये स्वाभाविक रूप से बहती है, लेकिन इसे मोड़ा, नियंत्रित और रूपांतरित किया जा सकता है। जो इसके रहस्य को जानता है वो विचारों को वास्तविकता में, इच्छाओं को शक्ति में और आत्मा को प्रकाश में बदल सकता है। अलिस्टर क्राउली ने लिखा, मैजिक वास्तविकता को अनुशासित इच्छा से रूपांतरित करने की कला है और इच्छा ही ऊर्जा का शुद्धतम रूप है। ऊर्जा नियंत्रण की शुरुआत होती है शरीर, मन और आत्मा के संतुलन से। शरीर, पोषण, श्वास और गति से ऊर्जा कायम रहती है। मन, विचार और इरादे विपन्न उत्पन्न करते हैं जो ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। आत्मा, ये सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली स्रोत है, सारी ऊर्जा का मूल। ची और प्राचीन चीनी अभ्यास। चीगोंग में ऊर्जा प्रवाह को श्वास और गति से नियंत्रित किया जाता है। ची को जीवन की सांस कहा गया है, जो शरीर को जीवित रखती है, मन को संभालती है और आत्मा को पोषण देती है। ची शरीर में मेरिडियंस नामक चैनलों से बहती है। अगर ये अवरुद्ध हो जाएं, तो शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। चीगोंग का मूल उद्देश्य इन नदियों को स्वतंत्र रूप से बहने देना है। ऊर्जा नियंत्रण की पहली सीढ़ी। ऊर्जा नियंत्रण की शुरुआत भीतर से होती है। फ्रांस बार्डन के अनुसार मन अनुशासन के बिना ऊर्जा नियंत्रण असंभव है। मन ही ऊर्जा का चालक और ढांचा दोनों है। पहला कदम है आत्म परीक्षण और जागरूकता। व्यावहारिक अभ्यास। बॉडी स्कैनिंग। एक शांत जगह पर बैठिए या लेटिए, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। ध्यान को पैरों से शुरू करके सिर तक ले जाएं। हर हिस्से में उभरती संवेदनाओं को महसूस करें और कल्पना करें कि ऊर्जा वहां जाग रही है। 5 से 10 मिनट प्रतिदिन कीजिए। श्वास पर नियंत्रण। पेट की गहरी सांस लेना सीखिए। नाक से गहरी सांस लें, पेट को फैलने दें और छाती को स्थिर रखें। मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह अभ्यास नाड़ी तंत्र को संतुलित करता है और नाभि के नीचे दांतियन नामक ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करता है। हथेलियों में ऊर्जा का अनुभव। आराम से बैठिए और दोनों हथेलियां आमने सामने रखिए। गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपकी हथेलियां गर्म हो रही हैं। धीरे धीरे उंगलियों के सिरों में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगेगा। भावनाएं और ऊर्जा। भावनाएं ऊर्जा का ही रूप है। सकारात्मक भावनाएं जैसे आनंद, प्रेम, कृतज्ञता ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित और ऊंचा करती हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, भय, दुख, अवरोध और रुकावट पैदा करती हैं। चीगोंग परंपरा में कहा गया है, क्रोध यकृत को प्रभावित करता है, भय गुर्दों को असंतुलित करता है, दुख फेफड़ों को कमजोर करता है। इसलिए भावनात्मक संतुलन ऊर्जा नियंत्रण की अनिवार्य शर्त है। इरादा और एकाग्रता। ऊर्जा वहीं जाती है जहां ध्यान जाता है। इरादा बीज है और एकाग्रता वो ऊर्जा है जो उस बीज को अंकुरित करती है।
साफ और शुद्ध इरादा वास्तविकता को आकार देना शुरू कर देता है। योग में ध्यान और धारणा के अभ्यास इसलिए किए जाते हैं ताकि ऊर्जा को एक केंद्रित उद्देश्य की ओर बहाया जा सके। प्राणायाम अभ्यास, नाड़ी शोधन। ये प्राणायाम शरीर में ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। कैसे करें? सीधी रीढ़ के साथ बैठिए। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें और बाईं नासिका से गहरी सांस लें। अब अनामिका से बाईं नासिका बंद करें और दाहिनी नासिका से सांस बाहर छोड़ें। दाहिनी से श्वास अंदर लें और बाईं से बाहर छोड़ें। इस चक्र को 10 से 15 मिनट तक जारी रखें। यह अभ्यास मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और गहरी एकाग्रता देता है। अंतिम संदेश। जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करना आत्मखोज और आत्मविकास का मार्ग है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। सही मुद्रा, सचेत श्वास, ध्यान, कल्पना और साफ इरादा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा अधिक मजबूत, अधिक संतुलित और अधिक केंद्रित हो रही है। याद रखिए, आपके भीतर ही ये जीवन ऊर्जा मौजूद है। आप ही इसके मालिक हैं और जब आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आप अपनी वास्तविकता के सचेत निर्माता बन जाते हैं।